तो तुम्हें मेरी पूरी बात समझ में आई? आई तो तुम ये चाहती हो कि मैं दुर्गा का पति बनकर उसके घर में घुसूं, उसका विश्वास जीतूं और उसके बाद उसे खत्म कर दूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, और वो ये कि अगर उसे खत्म ही करना है तो फिर ये नाटक क्यों? उसे मारना है, मार देता। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें जेल से बाहर निकालने में मुझे कुछ घंटों का वक्त जरूर लगा, लेकिन तुम्हें वापस जेल भेजने में मुझे पल भर का वक्त भी नहीं लगेगा। और फिर तुम्हारी गर्दन को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मेरे साथ होशियारी मत करना। तुम उस घर में जाओगे, दुर्गा का विश्वास जीतोगे, नाटक करोगे कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और अब तुम्हें उस गलती पर पछतावा हो रहा है, इसलिए तुम वापस लौट कर आए हो। उसे ये विश्वास दिलाने के बाद तुम्हारा अगला काम होगा उससे उसके जाप का भेद जान लेना। जाप? कैसा जाप? महामृत्यु पराजय जाप। वो जाप जो मृत्यु को पास नहीं आने देता, वो जाप जिसकी ताकत तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम्हें दुर्गा को मारने नहीं देगी। मुझे किसी को मौत देने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मैं मजाक नहीं करती और मेरे सामने हंसने की कोई जरूरत नहीं। मामले की गंभीरता को समझो और मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम वो काम करने के लिए तैयार हो जो मैं तुमसे कह रही हूं? बोलो, मंजूर है? मंजूर है। मन्ना, अभी तक पूरी तरह से कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है और आपने अभी से फिक्र करनी शुरू कर दी है। इनफैक्ट आर्यन तो जाना ही नहीं चाहता था। मैंने उससे कहा कि एक और बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, और जब हॉस्पिटल से अच्छी ऑफर मिल ही रही है तो तुमने पूना शिफ्ट होने का फैसला कर ही लिया। पूना यहाँ से है ही कितना दूर। मन्ना, बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमें हमारी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करने की जरूरत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कभी नहीं सोचा आर्यन तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आएगा। मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था, और आर्यन के आने के बाद भी कई दिनों तक मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि मैं अपनी अच्छी किस्मत पर विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरी जिंदगी की अब सिर्फ यही सच्चाई है कि आर्यन मेरे साथ है। आर्यन तो लौट आया है, पर माहिर के पिता के रूप में, तुम्हारा पति बनकर नहीं। तुमने इस बारे में सोचा है? हाँ मन्ना, हर पल सोचा है। कई बार मेरे दिल में आता है कि मैं आर्यन से इस बारे में बात करूं, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। पिछली बार जब मैंने जिद पकड़ ली थी तब बहुत सारी बातें मेरे हाथ से निकल गई थी। इस बार मैं वो गलती नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ वही सुनना चाहती हूँ जो आर्यन मुझसे कहना चाहेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन जरूर आएगा जब आर्यन मुझसे हमारी शादी की बात कहेगा, है ना मन्ना? हाँ खुशी, वो जरूर मानेगा। सच्चे प्यार करने वालों का मिलन तो होना ही है।
थोड़ा और समय लगेगा, मगर एक बार मेरी सोची हुई चाल तैयार हो गई तो फिर हमारी जीत निश्चित ही है। मगर तब तक मुझे अपनी खोज को अंधेरे में ही छुपा कर रखना होगा। रुद्रा को आर्यन बनने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि माहिर तिमिर से 2 कदम आगे होते हुए भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, और उसका कारण है दुर्गा। परंतु मुझे एक बात समझाएं आप कि क्या ईश्वर के भेजे हुए शांति दूत को यह शोभा देता है कि वो एक महिला की ममता के मोहपाश में बंधकर अपना कर्तव्य ही भूल जाए? आचार्य जी, आप माहिर पर यह दोष न लगाएं कि वो अपने कर्तव्य भूल रहा है। उसकी भावनाओं को उसकी कमजोरी ना समझें। वो तो उसकी मां की ममता का बंधन है जिसने उसके हाथ बांध रखे हैं। ये जो मां और बच्चे के बीच ममता की डोरी होती है ना, ये संसार के सब बंधनों से अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें इतना प्रभाव होता है कि ये पत्थर का हृदय भी पिघला देती है। हमें इस भावना को सरल भावना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही एक भावना है जो माहिर के हृदय को भाती है। ये ममता की भावना ही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। यदि तिमिर की शक्तियों पर बंधन नहीं लगाया गया तो इस संसार में जीवन का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। यदि तिमिर अपना ऋण उतार दे, यदि तिमिर की शक्तियां माहिर से अधिक हो जाएं, तो क्या होगा? वो माहिर के जीवन का अंत नहीं कर देगा। आज जब माहिर की शक्तियां तिमिर से अधिक हैं, तो हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आचार्य जी, हमें यह सब कुछ उस मां पर छोड़ देना चाहिए। क्या आप यह अनुभव नहीं कर रहे कि मां ने माहिर को अधिक शक्तिशाली बनाया है और अच्छी स्थिति में रखा है? कल क्या होने वाला है मां भली भांति जानती है, और कल क्या होगा उसका निर्णय भी मां ही करेगी, आप और हम नहीं। मां उनकी सहायता करती है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। कोई तो रास्ता होगा जो माहिर को तिमिर का अंत करने के लिए बाध्य कर दे। मैं जानती हूं मां कि तुम हमें रास्ता जरूर दिखाओगी, मगर वो रास्ता क्या है? जिंदगी का तो कभी कोई भरोसा नहीं, बहुत उलझा देती है कई बार। एक तरफ माहिर है जिसे पिछले 7 साल से अपना नाती मानकर पाला पोसा प्यार किया, तो दूसरी तरफ तिमिर है, खुशी का असली बेटा। समझ नहीं पा रही हूं कि प्रार्थना करूं तो किसके लिए। कम से कम खुशी और दुर्गा किस्मत वाली हैं जो इस उलझन से दूर है। वो दोनों असलियत नहीं जानती, वो तो बस इतना जानती है कि वो अपने अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही हैं, दुआ मांग रही हैं। मगर मैं तो बंद कर रह गई हूँ माँ, क्योंकि अगर मैं एक के लिए प्रार्थना करती हूँ तो दूसरे को खो देती हूँ। हे माँ, क्या मुझे वो दिन भी देखना पड़ेगा जब दोनों में से कोई एक दूसरे की जान ले लेगा? नहीं, मां की कृपा से तुम्हें वो दिन नहीं देखना पड़ेगा। गुरुजी, आप तुम चकित हो ना कि तुम्हारे हृदय का अंतर्द्वंद क्या है, इसका ज्ञान मुझे कैसे हुआ? एक मां अपने बच्चों के अतिरिक्त और सोच भी क्या सकती है? गुरुजी, क्या ये सच है कि हमें अपने ही बच्चों को एक दूसरे का खून बहाते हुए देखना पड़ेगा? शालिनी बेटा, एक बात याद रखना, मां की दया दृष्टि में कितनी शक्ति है ये हम सोच भी नहीं सकते। जब किसी दुख कारण हमारी आंखों से आंसू बरसते हैं तो उसका दुख हमसे ज्यादा मां को अधिक होता है। वो मां, एक मां का ये दुख कभी सहन नहीं कर पाएगी कि उसका एक बेटा उसके दूसरे बेटे के जीवन का अंत करे।
और वो भी वो बेटा जिसे उसने अपने हाथों से पाला पोसा हो। गुरु जी, सच्चाई तो ये है कि अगर माहिर चाहे तो वो तिमिर की जिंदगी का अंत अभी कर सकता है ना? वो अपना इरादा कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। पर अभी तो वो शांत है, चुप है। पर अगर उसने अपना इरादा बदल लिया तो? शालिनी बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपना इरादा बदल दे। मिल गया रास्ता। आप हमारे घर में पूजा करना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर गुरुजी ने आपको यहाँ भेजा है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात हुई ना। मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये सब कुछ मुझे बहुत जल्दी जल्दी में करना पड़ रहा है, परंतु ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है और हमें ये शुभ मुहूर्त अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य जी। पूजा के लिए किसी सामग्री या चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत करें, हम हवन का प्रबंध कर लेंगे। सुनो जी। पूजा की सामग्री का प्रबंध करो। जी आचार्य जी। आचार्य जी, मैं भी पूजा की तैयारी में लग जाती हूँ। अवश्य। जी। आचार्य जी, क्या आपको लगता है इस पूजा के जरिए हमें वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं? लगता तो यही है, क्योंकि माहिर इस पूजा में अवश्य बैठेगा और वो जैसे ही इस पूजा में बैठेगा, मैं उसकी कलाई पर ये धागा बांध दूंगा और उसके बाद वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। वो अपनी सारी भावनाओं को भूल जाएगा। उसका ध्यान केवल एक ही बात पर केंद्रित रहेगा और वो है तिमिर की मौत। जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ, स्वर वर लंबोदर दर हर हर कलभ, नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदन्ती मुखं सुमुखं सादर में करदं, वरदं विपदुदधौ तं धौतमलं शमलं, शमलंबितमपि ददतं हतपापी शमलम्। मुन्ना, ये अचानक पूजा क्यों? बेटा, गुरुजी ने भेजा है इन्हें हमारे घर में पूजा करने के लिए। तिमिर? मुझे अचानक तिमिर की इतनी चिंता क्यों होने लगी है? इस पूजा का तिमिर के साथ क्या संबंध हो सकता है? पूजा? आचार्य अचानक ये पूजा क्यों कर रहे हैं? ये कोई साधारण पूजा नहीं हो सकती। इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। आचार्य का इस पूजा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है?
तिमिर की मौत। तिमिर की मौत। आचार्य ने अचानक ये कैसा मोहरा खेल दिया। बहुत गहरी चाल चली है, ऐसी चाल जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। अब माहिर तिमिर से 2 कदम आगे है, तो इसका ये मतलब हुआ कि माहिर बड़ी आसानी से तिमिर को खत्म कर सकता है, और आचार्य का माहिर को वो धागा बांधना माहिर के निश्चय को और भी दृढ़ बना देगा। हमारे पास, हमारे सामने बचाव का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, और जो रास्ता मैंने सोच रखा है उसे तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मगर तब तक क्या करें हम चुप तो नहीं बैठ सकते। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मगर क्या करूं मैं? कहीं ऐसा तो नहीं तब तक बहुत देर हो चुकी हो? कहीं ऐसा ना हो कि जब तक रुद्रा आर्यन बनने के लिए तैयार हो और तिमिर के रास्ते की रुकावट दुर्गा को खत्म करने का सोचे, तब तक तिमिर ही खत्म हो चुका हो। कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए कठिन मार्ग पर चलना ही होता है। मैंने ही माहिर को विवश किया था, क्योंकि वो इस संसार में मानवता की भलाई के लिए आया है, और हमें इस अवसर का लाभ उठाना है, एक भी पल नष्ट नहीं करना है, क्योंकि माहिर को अपना लक्ष्य पूरा करना है, और उसका लक्ष्य है मानवता की भलाई और बुराई का विनाश। इसीलिए मैंने उसे बाध्य किया था। जागो माहिर, जागो। बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें पूरे करने हैं। जागो। ये धागा तुम्हारे मार्गदर्शक का कार्य करेगा। ये धागा ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा।